हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने कहा था आपसे कि जो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स, आप प्रॉब्लम्स जो आ जाती है तो कई बार उसे नहीं कर पाते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी का जो पोर्शन था डेरिवेशन का था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर पोटेंशियल में। मींस कूलम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस एंड पोटेंशियल, ये टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो इनमें बीच में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और सारी चीजें हैं जिसके लिए आप लोगों के कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे थे कि सर उसकी प्रैक्टिस करा दीजिए, वहां प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने आपसे कहा था कि गूगल ड्राइव पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आज स्टार्ट करते हैं कुछ करना। कुछ क्वेश्चंस मैं कर दूंगा इसमें से और बाकी के क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। मोस्टली 10 या 15 न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस कर देंगे और इसके बाद के न्यूमेरिकल्स और भी हैं, ऐसा नहीं है 10 और 15 ही केवल हैं, न्यूमेरिकल्स और भी हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उसका लिंक गूगल ड्राइव पे दे दूंगा। तो आप एक बार घर पे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसका भी सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, तो आप उसको इजीली देख सकते हो। कोशिश ये रहेगी कि एक बेसिक मेथड से हम इसको करें। ठीक है, तो स्टार्ट इसमें करते हैं। ये पेपर मेरे पास वही है जो गूगल ड्राइव में था। ठीक है, आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए मैंने पहले कहा इसमें काफी क्वेश्चन है, इसको मैं कंटिन्यूअसली एक लाइन से डिस्कस करेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा और नेक्स्ट में उसका डिस्कशन होगा अगले लेक्चर में। तो इसमें है यहाँ पे टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेज आर टेकन, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर नेगेटिव चार्ज। इक्वल दिया जा रहा है दोनों पर। देयर मासेज आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। कमेंट्स, ये इनसे कहा गया सबसे पहली चीज कि दो स्फीयर हैं। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कि ये जो है वो ए है और ये जो है वो क्या है, बी। दोनों ही न्यूट्रल है। हमने क्या किया, इनमें से एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो क्या इनके मासेस डिफरेंट होंगे कि नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब ए को पॉजिटिव चार्ज दिया तो फिर हमें देखना है एंड बी को, इसके बाद हमने क्या किया, बी को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब सवाल यह है कि जब ए को पॉजिटिव चार्ज दिया तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बी को जब हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो फिर उसका प्रोसेस क्या है? तो देखिए आपको भी पता है, अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज देना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, अगर हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन को दिया तो चार्ज कितना आया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन सवाल यह है नहीं है कि चार्ज इतना आया, सवाल यह है कि इसके साथ साथ 9.1 इंटू 10⁻31 kg का मास भी आ गया यहां पर। अब जब इतना मास आ गया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे इतना मास क्या होगा, इस स्फीयर पर ऐड होता जाएगा। दूसरी तरफ यहां पे उल्टा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना चार्ज रिमूव हो गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस पर इतना मास भी तो रिमूव हुआ, 9.1 इंटू 10⁻31 kg पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इतना मास रिमूव हो गया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज देते हो तो उसमें मास इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऐड होता है, तो फिर उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर आप देते हो तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज -1.6 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस ऑन इट देन नॉर्मल स्टेट। एक पर चार्ज कितना है, माइनस, क्वेश्चन नंबर 2,
एक बॉडी पे जो चार्ज है वो है -1.6 कूलम। देखिए माइनस है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, प्लस है उतनी डेफिशिएंसी, उतने कम है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर। तो देखिए Q इक्वल टू क्या होता है अपने पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से n इंटू ई। Q की वैल्यू होगी 1.6। अब चार्ज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है n, और ये क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जो n की वैल्यू आ गई ये तो कैंसिल हो गया, 1/10 टू द पावर -19 या फिर 10 टू द पावर 19, यानी इस पर जो चार्ज होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, चार्ज माइनस है और इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 7 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कौन सी यूनिट होती है, CGS, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं फिर बता दूं 1 ESU इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1 ESU होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7 ESU एंड 8 ESU, यानी Q जो है वो क्या है 7 ESU या फिर 7 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये 19 मैंने लिख दिया, सॉरी -9 कूलम। एंड Q2 क्या है अपने पास, Q2 के लिए उन्होंने क्या कहा 8 ESU, यानी ये जो है ये कितना है 8 ESU, या 8 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -19 की आदत सी बन गई है, सही बनाए, -9 कूलम कितना है। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये भी सेंटीमीटर में है, कितना है 4 सेंटीमीटर, या 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर कितना है। अब ये पूछ रहे हैं फोर्स क्या है, तो देखो इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो खैर हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं कन्वर्ट करके, SI में जो कन्वर्ट करके करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको K भी यूज करते हैं Q1 Q2 अपॉन R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है यहां देखिए 7 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9। Q2 कितना है 8 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई R 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 और 9 कैंसिल हो गए, एक 9 से तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 हो गया। अब इसमें जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप करते हो, बट देखो यार टाइम भी तो बचाना है, टाइम भी बचाना है एग्जाम में। तो हमेशा याद रखिएगा अगर सब कुछ सीजीएस में है, मींस ईएसयू सीजीएस में है, ये भी सीजीएस में है, सेंटीमीटर ये भी सीजीएस में है, ये सब के सब सीजीएस में है, यानी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसे लोग कहते हैं ना, वही स्थिति है। तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। F इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1, और ये डायरेक्ट पुट करेंगे 8 ESU को 8 पुट करेंगे, 7 को 7 पुट करेंगे, और ये रखेंगे 4², तो ये आ जाएगा 56 अपॉन कितना आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 3.5 डाइन। और आपको भी पता है 1 डाइन इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -5 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। देखिए आंसर सेम है और इसमें टाइम भी कम लगा। तो अगर ये चीजें ESU में है, ठीक है, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो फिर हम डायरेक्ट इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो पहले बोर्ड को साफ करते हैं। तो इसके बाद से फोर्थ, कैन एवर होल चार्ज ऑफ अ बॉडी बी ट्रांसफर टू द अदर? इफ एस, हाउ? इफ नॉट, वाई? सिंपल है, एक बॉडी के टोटल चार्ज को दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं कि? इसमें एक चीज आपको क्लियर कर दें, ज्यादातर आपके दिमाग में आता है कि चलो यार ऐसा कर लेंगे, ये एक बॉडी है वो काफी बड़ी होगी, दूसरी बॉडी काफी छोटी होगी, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए छोटी बॉडी पर इस पर चार्ज है, इसको किसी बहुत ही बड़ी बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, दो बॉडी को कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होगा। रीजन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का फ्लो कैसे होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट कुछ ना कुछ तो इसमें बच ही जाएगा। ये बात अलग है कि हम ये मान लें कि 99.9% चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेकिन 0.1% अभी भी यहां बचेगा। तो इसका एक ही उपाय है जो मैंने आपसे बताया था कि कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां एग्जिस्ट करता है? सरफेस पे, हमेशा सरफेस पर रहेगा। अंदर आप रखोगे नहीं तभी बाहर भाग जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो बॉडी है अपने पास, इस बॉडी को, ये जो बॉडी है, किसी कंडक्टर के अंदर रख दो और उसको एक वायर से कनेक्ट कर दो, तो पूरा का पूरा चार्ज बाहर जाएगा और यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका आंसर है यस, एक बॉडी के टोटल चार्ज को हम दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज 1 mm। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहां देखते हैं। सेपरेशन जो है वो कितना है? 1 mm या 1 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना इन्होंने कहा। एंड दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है? 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि दोनों क्या है? लाइक चार्ज है। अनलाइक में अट्रैक्शन होता। ठीक है, इफ वन चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 4 टाइम्स टू द अदर, तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो फर्स्ट है Q1 इक्वल टू क्या हो? Q, एंड Q2 क्या होगा? 4Q। एक पे जो चार्ज है दूसरे के 4 टाइम्स है। ठीक है, साथ ही इन्होंने ये कहा कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, साथ ही इन्होंने ये कहा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जिंग देम सेपरेटली। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इन्होंने कहा 1.6 नहीं लेना है, उसे हमें लेना है 5/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? देखो यार, बात वाली बात नहीं है। अगर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 10/3 लेना है तो आप 10/3 ले लिया करो। जो गिवन होता है उसी कंडीशन के अंदर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जहां अपना दिमाग लगाना है वो तो बाकी सारी चीजें रहेंगी ही, वहां पे आपको लगाना है। लेकिन जो कंडीशन गिवन है वहां पे मत लगाइए भाई, एनर्जी लिमिटेड है, सही जगह यूज किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से हम आते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स कितना है? ये है 4 इंटू 10⁻⁻⁵ 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 जो है वो Q है और Q2 क्या है? 4Q अपान R की जो वैल्यू है यह है 1 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर। तो देखिए 4 से
4 कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 है, और ये चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपान 10 टू द पावर -6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पावर 9 तो है ही यहां से, तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 10 टू द पावर -6 एंड -5, 10 टू द पावर -11, और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -20 अपान 9, ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो जो क्यू की वैल्यू आ गई, ये आ गई √10 टू द पावर -20 अपान 9, यानी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 टू द पावर -10 अपान 3 कूलम, ये क्यू की वैल्यू आ गई। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, हमें फाइंड करना है एक्सेस इलेक्ट्रॉन एनी, क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 टू द पावर -10 अपान 3, एन तो नहीं पता, ई क्या है 5/3 इंटू 10 टू द पावर -90, ये तो कैंसिल हो गया, ये यहां आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 9 अपान 5, या 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो फर्स्ट वाले में जो क्यू है उसमें कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और दूसरा क्या है 4Q, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 4, यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर 8, दोनों पर इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, 5th के बाद, two positive charged particles 0.1 meter apart repel each other with a force 18 Newton. If the sum of the charge be 9 microcoulomb, then calculate their separate value. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनके बीच का सेपरेशन है 0.1 मीटर और रिपेल कर रहे हैं 18 न्यूटन से, और सम ऑफ द चार्ज क्या है 9 माइक्रोकूलम। देखिए आर की जो वैल्यू है ये यहां पे है 0.1 मीटर, चलिए भाई ये भी हो गया, एंड Q1 प्लस Q2 कितना है 9 माइक्रोकूलम, मतलब एक Q1 माइक्रोकूलम दूसरा Q2 माइक्रोकूलम, कई बार आप Q1 Q2 ले लेते हो, ठीक है, और इनका जो फोर्स है ये भी अपने पास है 18 न्यूटन, इतना तो है, फोर्स है 18 न्यूटन। तो जो फॉर्मूला अपने पास है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो F कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये है Q1 माइक्रोकूलम, तो Q1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये Q2 माइक्रोकूलम, Q2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपान 0.01 का स्क्वायर। तो देखिए यहां से ये 9 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और एक लाइन और इसमें यूज करते हैं हम, 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 9 -6 यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू Q1 Q2 अपान, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो सॉल्व करने पर Q1 Q2 की जो वैल्यू आई ये आ गई 20, और Q1 प्लस Q2 कितना है, Q1 प्लस Q2 है 9। तो एक काम करते हैं Q2 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, यहां से Q2 की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो Q1 प्लस 20 अपान Q1 इक्वल टू 9, ठीक है। तो फिर क्या होगा Q1, ये होगा Q1 स्क्वायर प्लस 20
इक्वल टू 9, या फाइनली हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 9Q1। और फिर अपने पास आ गया Q1 स्क्वायर माइनस 9Q1 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो Q1 स्क्वायर 20 है ना, 5 इंटू 4Q1 माइनस 5Q1 प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां से Q1 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा Q1 माइनस 4 माइनस 5 कॉमन ले लो, Q1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, Q1 माइनस 4 एंड Q1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो अगर हम इसको देखें यहां से तो हमें क्या समझ में आ रहा है, Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 अगर 4 है तो Q2 क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम, और अगर Q1 5 है तो Q2 क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। मींस 4 और 5 माइक्रोकूलम ही होंगे। ठीक है, तो ये एक अपने पास हो गया इतना। इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए 7 करते हैं, बोर्ड तो साफ करना पड़ेगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसेस्ड बाय द 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 kg इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, तो ये पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, टोटल मास क्या है पहले हम ये देख लें, और फिर क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन का मास देख लें। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, 1 kg में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फॉर्मूला टोटल मास अपॉन कितना, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। काफी सिंपल है, इससे n आ जाएगा। और फिर चार्ज हमें देखना है क्या होगा, तो n हो गया, n कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल मास क्या है 1 kg, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब देखना है चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या होता है Ne, n की जो ये वैल्यू है इसको यहां पे प्लेस कर दो, 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व कर लेना, 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 12, या फिर 16 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम। और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब सॉल्व हमसे क्या कराओगे यार। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। रेशियो फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल। एक चीज आपको बता दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल अगर कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल टू ग्रेविटेशनल निकालना, ग्रेविटेशनल टू इलेक्ट्रिकल करेंगे तो इसको आपको उल्टा करना है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, सब्जेक्टिव में तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में चूंकि 1:2 का भी आंसर होता है, 2:1 का भी आंसर होता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और ये होता है G m1 m2 अपॉन r²। तो सबसे पहले तो इसमें r² कैंसिल होता है। अब K की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना होगा, किसके किसके बीच पूछ रहे हैं चार्ज, आप देखिए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, मास चार्ज तो वही होगा 10 टू द पावर माइनस 19
इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही होगा 10 टू द पावर -19। और G की वैल्यू मैं पहले भी कहता हूं, यहां भी दिया है 6.67, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा से रहा है आपके लिए कि आप 20/3 यूज किया करो, ये ज्यादा आसान होता है इससे सॉल्व करना। 20/3 M1 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना आप। इसका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -39। तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद है 3 इक्वल चार्ज ईच हैविंग द मैग्नीट्यूड। अच्छा, थोड़ा सा इसमें पावर एक बार हम चेक कर लें, ठीक है। तो 9 से हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 1.6 क्या हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर 38 और 9 यानी कि -29 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.67 इंटू कितना 9.1, हाँ यही है, इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा -31। अच्छा 11 भी तो है भाई यहाँ पे, 11 और 42 और ये हो जाएगा -15। अरे सब ऐड हो रहे हैं भाई, ये बहुत लंबे ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल 31 और 27 कितना हो जाएगा 58, यानी ये हो जाएगा -69। यही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो कैलकुलेशन आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आती होगी, ठीक है। हाँ इतना ही होगा। और फिर इसके बाद से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 39 आएगा और फिर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आंसर चेक कर लेना जो भी हो, जैसा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दो क्वेश्चन, इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूं, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। 10 मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया है, 10 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ अगली भी सीट अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो हम आगे डिस्कशन करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मिलेंगे उसमें ये अगले 10 को डिस्कस करेंगे और अगली सीट आपके पास रहेगी। तो अब जो भी आपको मिलेगा, क्योंकि कायदे से तो मुझे पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन कर देना चाहिए था, मतलब सॉरी अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन करने के आपके तरीके मैं बता दूं, फिर ये चीजें हम करें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए फिर पहले बोर्ड साफ करते हैं, क्योंकि आगे के जो हैं थोड़े से अलग हैं। तो इसमें अपने पास है 3 इक्वल चार्ज ईच हैविंग, क्वेश्चन नंबर 9 है। मैग्नीट्यूड यहां पे दिया है और साथ ही आर प्लेस्ड at the 3 corners of a right angle triangle of side 3, 4, 5 centimeter. Find a force on a charge at right angle corner. तो यहां समझिए आप क्वेश्चन नंबर 9, ये मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से, ये थोड़ा सा वो बन गया, हाँ थोड़ा लगना भी चाहिए भाई, जो 3 है वो 3, 4 है 4, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। और सब पे चार्ज कितना है, सब पे जो चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। यहां पर भी चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और ये भी चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो इस पर जो फोर्स होगा यहां पे, ये इसको क्या करेगा रिपेल, ये क्या करेगा बी को रिपेल, क्या हो जाएगा एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसको ये भी रिपेल करेगा,
क्या होगा एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अगर टू फोर्सेज है और इनके बीच का एंगल थीटा है, लेकिन आप भी जानते हो इनके बीच का एंगल यहाँ पे क्या है 90, तो cos 90 जीरो होगा, तो ये तो छोड़ ही दो। वैसे भी हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ कहीं पर भी अगर टू फोर्सेज, टू वेलोसिटी, टू मोमेंटम, टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर परपेंडिकुलर हैं, तो अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर अंडर रूट। फिर सुन लीजिए, टू फोर्सेज हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर अंडर रूट। ये अपना तरीका होगा करने का, ठीक है। F1 आप फाइंड कर लीजिए, F1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द, F1 क्या, FBC, BC 9 इंटू 10 टू द पावर 9, BC 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करना है आपको। इसी तरह FBA 9 इंटू 10 टू द पावर 9, BA तो B पर कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, A पर कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो FBA आ गया अपने पास, FBC आ गया, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा अंडर रूट FBC का स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, प्लस FBA का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये तरीका होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है 2 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव फ्रॉम ईच एटम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 such atom if they repel each other with a force 8.8 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में इस पर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा +2e, ठीक है। दूसरा है इस पर से भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा +2e। अब इन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सच एटम, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इस पर भी चार्ज है कितना +2e, इस पर भी चार्ज कितना है +2e, और इनके बीच का सेपरेशन आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन से। ये रिपेल कर रहे हैं, रिपेल तो करेंगे ही क्योंकि लाइक चार्ज है, इतने से रिपेल कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें यहां पे तो क्या आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की जो वैल्यू है ये कितनी है 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना होगा 2e, Q2 कितना होगा 2e अपॉन R स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या होगा 4, E स्क्वायर क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। और जब R निकालना हो तो R भी आप निकाल सकते हो, 4 से आ जाएगा 2.2, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी 38 आएगा, ये तो स्क्वायर हो गया, अपॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये आ जाएगा रूट। अरे क्या फायदा यार,
सॉल्व कर लेना, आंसर नीचे भी है, चेक कर लेना, ठीक है। आंसर में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल एरर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 मैंने करा दिया। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये हम अगले आपके जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस करो। देखिए 10 क्वेश्चन में एक भी नहीं आए कोई मैटर नहीं है, आपको केवल ट्राई करना है। तो टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, उसके हेल्प से आप इसको करोगे और फिर आगे देखेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, कॉल तो उस पर लेता नहीं मैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।